फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में टारगेट जोधपुर एम्स में। आज हम पढ़ेंगे बीएससी नर्सिंग 4th ईयर का सब्जेक्ट रिसर्च। उसमें पढ़ेंगे टॉपिक वेरिएबल्स एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, शॉर्ट नोट्स में भी और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। वेरिएबल्स क्या होता है? इट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन वन मोर देन द वन डाटा। इसमें क्या क्या किया जाता है? एक से ज़्यादा डाटा लिया जाता है जो कि चेंज होता है। द फंक्शन एंड एक्शन ऑफ द रिजल्ट, जो कि चेंज होता रहता है उसके कार्य के आधार पर और एक्शन ऑफ रिजल्ट के आधार पर। ठीक है ना। इट इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन मोर द वन डाटा दैट चेंज द फंक्शन एंड एक्शन ऑफ द रिजल्ट। मतलब वेरिएबल का मतलब होता है कि रिलेशनशिप है मोर द वन डाटा, एक से ज़्यादा डाटा के बीच में, जो कि चेंजेबल होता है फंक्शन के आधार पर और एक्शन ऑफ द रिजल्ट के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल के टाइप्स पढ़ेंगे। देखो, फर्स्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल, डायरेक्टली अटैच एंड वैल्यूबल डाटा शुड चेंज। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है इट इज़ ए नॉट डायरेक्टली कंडक्ट में चेंज द डाटा इन सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया। देखो, डिपेंडेंट क्या होता है? डायरेक्टली अटैच होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है? नॉट डायरेक्टली अटैच होता है, ठीक है ना। इसमें जो वैल्यूएबल डाटा होता है वो शुड भी चेंज होता है। इसमें क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होता है? इट इज़ नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड में चेंज द डाटा इन सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया। थर्ड है एक्स्ट्रोजेनिक वेरिएबल। एक्स्ट्रोजेनस वेरिएबल का मतलब होता है इट इज़ ए नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये तो ना तो डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली है। कनेक्टेड बट मे बी सम टाइम चेंजेस द वेरिएबल। ये क्या होता है? ना तो ये डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली है, लेकिन कुछ सम टाइम क्या होता है? चेंजेबल हो जाता है। द वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है? सम टाइम चेंजेबल हो सकती है। 4 नंबर है कल्चरल या फिर जियोग्राफिकल वेरिएबल्स। ये भी इम्पोर्टेंट है, जियोग्राफिकल या वेरिएबल डाटा। दिस टाइप ऑफ वेरिएबल में बी रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एरिया। जो जियोग्राफिकल वेरिएबल से, ये किससे रिलेटेड है? इन्वायरमेंट एरिया से। डेमोग्राफिकल क्या है? डाटा शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक। इसमें क्या होता है? डेमोग्राफी का मतलब होता है पब्लिक, पॉपुलेशन। तो इसमें क्या होता है? डाटा चेंज हो जाता है पब्लिक के अनुसार। चलो, ये थे अपने वेरिएबल्स और वेरिएबल्स के टाइप कितने हैं? 5। फर्स्ट है डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, एक्स्ट्रोजेनस, जियोग्राफिकल और डेमोग्राफिकल। डायरेक्टली मतलब वो डायरेक्टली अटैचमेंट होता है, इनडायरेक्टली मतलब नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, ठीक है। एक्सोजेनिक वेरिएबल का मतलब होता है इनडायरेक्टली डायरेक्टली दोनों ही नहीं होता है, लेकिन सम टाइम वैल्यू चेंज होती रहती है। जियोग्राफिकल यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड और डेमोग्राफिकल मतलब पब्लिक से रिलेटेड, ठीक है। ये 5 टाइप के अपने वेरिएबल्स हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं वेरिएबल्स और उसके टाइप आपको याद रखने हैं। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल, एक्स्ट्रोजीनियस और डेमोग्राफिकल। अब हम पढ़ेंगे अजप्शन। अजप्शन मतलब क्या होता है? अजप्शन का मतलब होता है इट इज़ ए बेस्ट टूल ऑफ द डाटा। ये क्या है? अजप्शन क्या है? एक बेस्ट डाटा है, मतलब टूल ऑफ डाटा है। दैट डज नॉट रिक्वायर्ड ऑफ जस्टिफिकेशन। इसमें क्या होता है? कोई भी ज़रूरत नहीं है हमें किसी भी प्रकार की जस्टिफिकेशन देने की। इट इज़ ए फैक्चुअल डाटा दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू वैल्यूज़। ये क्या होता है? एक फैक्चुअल डाटा होता है, फैक्ट के आधार पर होता है और डायरेक्टली रिलेटेड टू वैल्यूज़ होता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एम्स का पेपर आता है तो उसमें कम से कम 100 क्वेश्चन आते हैं अभी के टाइम में, तो उसमें कम से कम 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फंडामेंटल और एमएसएन के होंगे।
ये फिक्स है, 60 से ज़्यादा ही होंगे, 70-80 हो सकते हैं, लेकिन कम तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो क्या है, ये फैक्ट्स है और एक डायरेक्टली रिलेटेड है और जस्टिफिकेशन है, क्योंकि हमने पुराने जो पेपर्स है उनको उठा के देखा है कि एमएसएन और फंडामेंटल सबसे ज़्यादा पूछी जाती है नॉट सेट के एग्ज़ाम में। तो ये क्या है, अजप्शन हो गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हाइपोथेसिस। थैंक यू सो मच। अब आपको ये भी याद करना है कि वेरिएबल्स और वेरिएबल्स के टाइप, एक बार वापस मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ। वेरिएबल्स का मतलब होता है इट इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन वन मोर द डाटा इट इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन मोर द वन डाटा दैट चेंजेस द फंक्शन एंड एक्शन ऑफ द रिजल्ट। इसका मतलब हुआ कि ना, जो डाटा होता है ना वो वन से ज़्यादा लिया जाता है, यानी मोर वन द डाटा लिया जाता है, जो कि चेंजेबल होता है फंक्शन के आधार पर और एक्शन के आधार पर उसमें रिजल्ट आता है। और इसके टाइप में आपने बता दिया डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और एक्स्ट्रोजेनेसिस और जियोग्राफिकल और डेमोग्राफिकल। ये थे 5 टाइप इसके। और अजप्शन मैंने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।